गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन तो जैसा कि हम जानते हैं कि सभी लिविंग थिंग्स, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, एक न एक दिन अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करने के बाद मर जाते हैं। लेकिन फिर भी एक जनरेशन जैसे ह्यूमन, अर्ली ह्यूमन से लेकर आज तक ह्यूमन लगातार रहे। जब ये मर जाते हैं एक निश्चित समय के बाद, तो फिर ह्यूमन कैसे रहते हैं? आम का पेड़ देखा होगा, बहुत साल पहले से है और आज भी है। ख़त्म होते हैं, एक पेड़ टूट गया तो क्या उसके बाद और भी पेड़ हमारे पास इस नेचर में बने हुए हैं। तो एक समय के निश्चित समय अंतराल के बाद ये धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, और समाप्त होने के बाद फिर से इनका एक इन्हीं के जैसा एक दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास होता है। जैसे ह्यूमन की बात कर लें तो ऐसा कैसे होता है? हाउएवर लाइफ कंटिन्यूज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बिकॉज लिविंग थिंग कैन रिप्रोड्यूस अमंग देमसेल्व्स टू प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड्स। ये अपने जैसे ही यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन। Reproduction is the process by which living things produce young ones of their own kind. Reproduction एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग थिंग्स अपने जैसे को ही प्रोड्यूस करता है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इफ वन ऑफ द ऑर्गन सिस्टम सच लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम हो गए, एनिमल्स हो गए, इसमें इनकी इस बॉडी में कोई एक ऑर्गन सिस्टम, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कह लें कि इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम या इनका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर वर्क करना बंद कर दे तो ये मर जाएंगे। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनका ये जब मैंने नाम लिया, क्या नाम लिया? रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम अगर वर्क करना बंद कर दे तो यह लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यह एक ऐसा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में है कि अगर वह वर्क करना बंद कर दे तो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है। बस वो एक काम नहीं कर सकता कि वो अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, अपने जैसे ऑफिसर को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, यानी अपनी स्पेसीज को वो कंटिन्यू नहीं कर सकता। जैसा कि प्लांट या एनिमल में ये रिप्रोडक्शन होता है, तो ये दो तरह का होता है। कौन कौन सा? एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देयर आर अ वैरायटी ऑफ वेज इन विच एनिमल रिप्रोड्यूस। अलग अलग तरीके हैं रिप्रोड्यूस करने के। जैसे एनिमल में कुछ एनिमल अपने जैसे बच्चों को ही जन्म देते हैं। जैसे गाय है तो गाय जो है बछड़े को जन्म देती है या बछिया को जन्म देती है। भैंस है तो भैंस जो है पड़वा या पड़िया को जन्म देता है। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म और जैसे मुर्गी है, मुर्गी किसको देती है? मुर्गी बच्चे को न जन्म देके अंडे को जन्म देती है। मुर्गी जो है बच्चे को जन्म न देके वो अंडे को देती है। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो अंडों में, जैसे सांप हो गया, वो भी अंडे ही देता है। ठीक है। हाइड्रा क्या करता है? वो न बच्चे को जन्म देता है और न ही अंडे को जन्म देता है। बस अपनी बॉडी से कुछ टुकड़े अलग करता है जो एक नया ऑफस्प्रिंग बन जाता है। अपनी बॉडी का एक टुकड़ा अलग करता है जो एक नया बेबी बन जाता है। ठीक है। अमीबा भी ऐसे ही अपनी बॉडी के एक हिस्से को अलग करती है और वो एक नए अमीबा में डेवलप हो जाता है। तो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने का प्रोसेस है वो अलग अलग है। कुछ अंडों को देते हैं, कुछ सीधे बच्चों को देते हैं, कुछ अपने ही पेरेंट बॉडी से अलग करके नया एक ऑफस्प्रिंग तैयार करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें दोनों ये ज़्यादातर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है।
ठीक है, जैसे इंसेक्ट हो गया, रेप्टाइल हो गया, मैमल्स हो गया, ये अपना रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड से करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरह की बॉडी इन्वॉल्व होती है, एक फीमेल और एक मेल बॉडी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, फीमेल और मेल बॉडी इन्वॉल्व होकर नए ऑफस्प्रिंग को बनाती है। इसमें मेल बॉडी जो है मेल बॉडी जो है वो स्पर्म सेल को स्पर्म सेल प्रोड्यूस करता है, और फीमेल बॉडी जो है एग्स, जिसको हम ओवम कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ओवम। तो मेल बॉडी जो है स्पर्म सेल प्रोड्यूस करती है, और फीमेल बॉडी जो है एग्स, जिसको एग सेल या ओवम कहते हैं, प्रोड्यूस करती है। यह स्पर्म जब ओवम से फ्यूज होता है, जुड़ता है, तब क्या बनता है, तब बनता है फ्यूटस। देयरफॉर टू पेरेंट, इस तरह से हम जानते हैं कि इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए टू पेरेंट्स, वन मेल एंड वन फीमेल आर रिक्वायर्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम ह्यूमन में मेल और फीमेल दोनों अलग अलग बॉडी होती है। मेल बॉडी अलग होती है, फीमेल बॉडी अलग होती है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें मेल और फीमेल दोनों बॉडी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कहते हैं हम कि ये अर्थवर्म और लीच ऐसे हैं जिनकी एक ही बॉडी में, पूरी एक कंप्लीट बॉडी में फीमेल बॉडी भी होती है, फीमेल पार्ट भी होता है और मेल पार्ट भी होता है। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल्फ फीमेल बॉडी भी प्रेजेंट हो और मेल बॉडी भी प्रेजेंट हो, क्या कहलाते हैं, हर्माफ्रोडाइट। उनको क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द स्पर्म एंड ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ थर्ड सेल नोन एज जाइगोट। जब ये स्पर्म सेल एग सेल से फ्यूज होते हैं, तब क्या बनता है, जाइगोट का निर्माण होता है। द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये प्रोसेस जिसमें स्पर्म और ओवम एक दूसरे से जुड़ते हैं, फ्यूज होते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब यह फर्टिलाइजेशन अलग अलग एनिमल में भी अलग अलग होता है। जैसे इनको कैटेगराइज किया गया इस फर्टिलाइजेशन को दो पार्ट में। कौन सा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, सॉरी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है, इसके बारे में बताते हैं। इसमें स्पर्म और ओवम एक दूसरे से फ्यूज होते हैं, दोनों ही प्रोसेस, दोनों में, क्योंकि दोनों में क्या है, फर्टिलाइजेशन। तो इस फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है स्पर्म और ओवम का आपस में फ्यूज होना। अब ये एक्सटर्नल और इंटरनल क्या है, तो कुछ में स्पर्म और ओवम बॉडी के बाहर होता है, जिनमें बॉडी के बाहर स्पर्म और ओवम का फ्यूज होते हैं, वहाँ पर हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल एग्स को लेते हैं, तो ये देखिए, सी एनिमल्स सच एज स्टारफिश, जेलीफिश गैदर इन लार्ज ग्रुप इन वाटर। they lay their eggs and sperm together on the surface of water. The sperm fuse with eggs on the water to form zygote. The zygote develop a new individual in the water. देखा आपने, स्टारफिश, जेलीफिश का नाम लिया है, जिसने जो अपने एग्स कहाँ देते हैं, अपने एग्स वाटर सरफेस के ऊपर देते हैं, और वाटर सरफेस के ऊपर ही ये स्पर्म सेल एग सेल से फ्यूज होते हैं। इसलिए इसको क्या कहा उसने, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आपके पास समंदर कहाँ है आसपास देखने लायक, तो आप अपने पास जो उसमें देखिए, उसमें एग्स, जो फीमेल फ्रॉग है,
ये पानी के सरफेस पे अपना एग देते हैं, जिनके बाहर कोई कवर नहीं होता। ठीक है। ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड रेनी सीजन फ्रॉग एंड टोड मूव टू पॉन्ड एंड स्लो मूविंग स्ट्रीम। द मेल एंड फीमेल clasp each other in water। ठीक है। The female lay 100 of eggs। The eggs are delicate and do not have cell। ये रेनी सीजन में और स्प्रिंग सीजन में फ्रॉग्स और टोड्स है पानी में जाते हैं, नदी कुछ बहते हुए पानी में हल्की धारा में जाते हैं या नदी तालाब में जाते हैं और वहाँ एक दूसरे से क्लैस्प होते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं। उसके बाद फीमेल एग्स जो है सैकड़ों की संख्या में एग्स देती है। ये एग्स डेलिकेट होते हैं और उनके ऊपर कोई सेल नहीं होती। इस अंडों के आसपास जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो इनको एक दूसरे से बांधे रखती है, इन एग्स को एक दूसरे के साथ बांधे रखती है एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन, और उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। द मेल इंजेक्ट स्पर्म डायरेक्टली ऑन द क्लस्टर ऑफ द फ्लोटिंग एग्स। जो मेल है वो डायरेक्ट इन पर अपने स्पर्म इंजेक्ट करता है और धीरे धीरे स्पर्म इंजेक्ट करने के बाद द स्पर्म स्विम इन वाटर विथ द हेल्प ऑफ देयर लॉन्ग टेल एंड फर्टिलाइज द एग्स। जो स्पर्म है वह अपनी लंबी पूंछ के कारण ऊपर ही पानी के ऊपर तैरता रहता है और फर्टिलाइज करता है उन एग्स को, यानी कि जो स्पर्म है उन ओवम एग से जुड़ता, एग सेल से जुड़ता है और इस तरह से एग्स का फर्टिलाइजेशन होता है। मछलियाँ भी ऐसी, कुछ मछलियाँ भी ऐसे ही करती हैं। ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए ह्यूमन बॉडी अलग अलग होती है। ह्यूमन में फीमेल बॉडी और मेल बॉडी दोनों ही अलग होती है और पूरा प्रोसेस फ्यूज़न का पूरा प्रोसेस यानी स्पर्म सेल और एग सेल के जुड़ने का पूरा प्रोसेस कहाँ होता है? फीमेल बॉडी में होता है, फीमेल बॉडी के भीतर होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। हर्माफ्रोडाइट में हमने नाम बताया था अर्थवर्म का। फिर अर्थवर्म, एक अर्थवर्म में मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको फर्टिलाइजेशन के लिए, एक अर्थवर्म को फर्टिलाइजेशन के लिए दूसरे अर्थवर्म की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक अर्थवर्म का मेल पार्ट अपने फीमेल पार्ट को एक नहीं देता। एक अर्थवर्म का मेल पार्ट दूसरे अर्थवर्म के फीमेल पार्ट को और दूसरे अर्थवर्म का मेल पार्ट पहले वाले की फीमेल पार्ट को एक प्रोवाइड करते हैं और इस तरह से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस उनकी बॉडी के भीतर होता है। तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन है वो कहलाता है इंटरनल रिप्रोडक्शन। अब हम अगले टॉपिक में बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। थैंक यू।